रोशनी के साथ कबीर जी प्रकट होते हैं। मैं आपको पसंद करती हूँ। किसी इंसान को छाया ने पत्थर की मूर्ति बना दिया है। मैं मेरा दोस्त सोमू को ढूंढकर जरूर लाऊंगा। हे परम ज्ञानी कबीर जी, सब कुछ अनर्थ हो गया। सोमाया नाम का एक बहुत ही बड़ा राज्य था, जिसमें राज करती थी राजकुमारी माया। राजकुमारी माया कबीर जी के शिष्य थी। गुरुदेव, आपकी दिखाई हुई सत मार्ग की ओर मैं पूरे राज्य को ले जाने की कोशिश कर रही हूँ। आपकी आशीर्वाद से मेरा राज्य अब खुशहाल है। बेटी, धन्य है तुम्हारी राज्य के लोग, जिन्होंने तुम्हारी जैसी दयालु राजकुमारी पाया है। एक दिन की बात है, राजकुमारी माया अपने महल में थी। तभी राजकुमारी माया की जुड़वा बहन छाया आ पहुंचती है। बहन, तुम ऐसे गायब होकर कैसे आई? मैं इस राज्य को तबाह करने आई हूँ। हमारे पिता महाराज ने इस राज्य के काबिल तुम्हें समझा, मुझे नहीं। मैं अब तुम्हारे साथ साथ राज्य के सभी लोगों की बलि दूंगी, तभी मेरी बदला पूरी होगी। बहन, पिताजी ने हमारी परीक्षा ली थी, जिसमें मैं सफल हुई थी। इसलिए पिताजी ने राज्य मुझे सौंप दिया और आप नाराज होकर यहाँ से चली दें। आप चाहो तो मुझे दंड दीजिए, लेकिन इस राज्य की प्रजा को कुछ मत कीजिए। मैं सबको खत्म कर दूंगी। तुम मरने के लिए तैयार हो जाओ। तभी छाया अपने जादू का इस्तेमाल करने लगी और राजकुमारी माया भी कबीर जी का आवाहन करने लगी। हे परम ज्ञानी कबीर जी, मुझ पर और मेरे राज्य पर संकट छा गया है। आपकी शिष्य माया आपका आवाहन करती है। तभी तेज रोशनी के साथ कबीर जी प्रकट होते हैं। तुम कौन हो? मैं तुम्हें भी नहीं छोड़ूंगी। कबीर जी अपनी शक्ति से छाया की सारी ताकत एक पत्थर में कैद कर देते हैं। शक्तिहीन होने की वजह से छाया वहां से भाग जाती है। बेटी, इस पत्थर को कड़ी सुरक्षा में रखना। जब तक ये पत्थर यहाँ पर सुरक्षित है, तुम्हारी बहन राजमहल में प्रवेश नहीं कर सकती और शक्तिहीन होने के कारण किसी भी लोगों को क्षति पहुंचा नहीं सकती। उसी राज्य में एक गरीब परिवार में सोमू नाम का लड़का था। वह कहीं से अपने घर की ओर प्रस्थान कर रहा था। वो देखता है उसके पिताजी गुस्से में आग बबूला होकर उसकी ओर देख रहे हैं। दूसरी ओर दरवाजे में खड़ी उसकी माँ भी हाथ में झाड़ू लेकर गुस्से में बड़े बड़े आंखें करके सोमू की ओर देख रही हैं। लो, आ गया कामचोर। तू सुबह से कहाँ गया था? अब भूख लगी होगी, इसलिए मुंह उठाकर चले आए दोपहर में। तुम्हारे दोस्त को देखो, दिन भर काम करके अच्छा खासा कमा लेता है, और एक तू है नालायक कामचोर।